नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरव है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। हम अक्सर भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियां सुनते हैं, लेकिन आज मैं जिस शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं वह प्रेत योनि की सबसे खतरनाक और दुर्लभ शक्ति मानी जाती है, जिसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं। यह कोई साधारण आत्मा नहीं होती। कहते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या कोई ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है या अपने जीवन में कोई ऐसा कुकर्म करता है जो धर्म के खिलाफ हो, तो मरने के बाद उसे मोक्ष नहीं मिलता, वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है। इसकी पहचान यह होती है कि यह जिस पीपल के पेड़ पर रहता है वह पेड़ ऊपर से बिल्कुल सूखा होता है, लेकिन नीचे से हरा भरा रहता है। यह शक्ति इतनी भयानक होती है कि इसके आगे बड़े बड़े तांत्रिक और ओंझा भी घुटने टेक देते हैं। आज की यह घटना एक ऐसे ही हंसते खेलते परिवार की है जिसे इस ब्रह्म राक्षस के कोप ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यह कहानी है प्रमोद शर्मा और उनके परिवार की। प्रमोद शर्मा की उम्र करीब 45 साल थी। वो एक बहुत बड़े इंटीरियर बिजनेसमैन थे। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनका परिवार बहुत खुशहाल दिखता था। उनकी पत्नी का नाम रजनी था, जिसकी उम्र करीब 32 या 33 साल रही होगी। रजनी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन कहते हैं ना कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, इंसान का चरित्र भी मायने रखता है, और यही रजनी की सबसे बड़ी कमी थी। प्रमोद जी अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे। उन्हें अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। इसलिए उन्होंने अपने गांव से अपने भतीजे दीपक को शहर बुला लिया ताकि वह उनके बिजनेस में हाथ बंटा सके। दीपक एक बहुत ही संस्कारी और सीधा साधा लड़का था। वह पूजा पाठ करने वाला और बड़ों का आदर करने वाला इंसान था। जब दीपक शहर आया तो वह अपने चाचा चाची के साथ ही रहने लगा। प्रमोद जी को दीपक पर बहुत भरोसा था। उन्हें लगता था कि दीपक उनके बेटे जैसा है और वह कभी उनके भरोसे को नहीं तोड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस घर को वह स्वर्ग समझ रहे हैं वहां नर्क के बीज बोए जा रहे हैं। रजनी, जो कि रिश्ते में दीपक की चाची लगती थी, उसकी नीयत दीपक पर खराब हो गई। दीपक उम्र में रजनी से छोटा था और वह अपनी चाची को मां समान मानता था, लेकिन रजनी ने रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। उसने दीपक को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। दीपक पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे वह रजनी की बातों में आ गया और वह गलती कर बैठा जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। चाची और भतीजे के बीच अवैध संबंध बन गए। यह पाप बहुत दिनों तक चला, लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है। दीपक की मां को जब इस बात की भनक लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वह दीपक को इस दलदल से बाहर निकालेंगी। उन्होंने दीपक की शादी तय कर दी ताकि दीपक की जिंदगी में कोई और आए और वह रजनी के चंगुल से छूट जाए। दीपक की शादी खुशी नाम की एक लड़की से हो गई। खुशी बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी। शादी के बाद दीपक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि वह कितना बड़ा पाप कर रहा था। उसने मन ही मन भगवान से माफी मांगी और तय किया कि अब वह अपनी पत्नी खुशी के साथ वफादार रहेगा। दीपक पूरी तरह बदल गया। वह खुशी का बहुत ख्याल रखने लगा। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन यह बात रजनी को बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा कि खुशी ने दीपक को उससे छीन लिया है। रजनी के अंदर जलन की आग धधकने लगी। वह दीपक को फिर से अपनी तरफ खींचना चाहती थी, लेकिन दीपक अब उसकी तरफ देखता भी नहीं था। रजनी ने दीपक को कई बार उकसाने की कोशिश की, लेकिन दीपक ने साफ मना कर दिया। उसने रजनी से कह दिया कि वह अब शादीशुदा है और वह अपनी पत्नी को धोखा नहीं देगा। यह सुनकर रजनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ठान लिया कि वह खुशी को इस घर से निकाल कर रहेगी और दीपक को वापस पाकर रहेगी। रजनी ने एक बहुत ही घिनौना रास्ता चुना। उसने काले जादू का सहारा लिया। रजनी एक तांत्रिक के पास गई और उसने खुशी पर काला जादू करवा दिया। वह चाहती थी कि खुशी पागल हो जाए या बीमार हो जाए ताकि दीपक उससे नफरत करने लगे। उस तांत्रिक ने रजनी को कुछ राख और गंदा पानी दिया और कहा कि इसे खुशी के खाने में मिला देना। रजनी ने वैसा ही किया। धीरे धीरे खुशी की हालत बिगड़ने लगी। जो खुशी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, अब वह अजीब हरकतें करने लगी। वह बिना वजह हंसने लगती और कभी जोर जोर से रोने लगती। वह गंदे कपड़े पहनने लगी और पूरे घर में गंदगी फैलाने लगी। कभी कभी वह दीवारों से बातें करती तो कभी अपने ही बाल नोचने लगती। दीपक खुशी की यह हालत देखकर बहुत परेशान था। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टरों का कहना था कि खुशी को कोई मानसिक बीमारी हो गई है, लेकिन दीपक को लगता था कि बात कुछ और है। रजनी यह सब देखकर बहुत खुश थी। वह दीपक के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाती और कहती कि खुशी पागल हो गई है, अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है, इसे पागल खाने भेज देना चाहिए या इसके मायके छोड़ देना चाहिए। दीपक मजबूर हो गया। खुशी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसने घर का सामान तोड़ना शुरू कर दिया था। आखिरकार हार मानकर दीपक ने खुशी को उसके मायके भेज दिया ताकि वहां उसका इलाज हो सके। खुशी के जाते ही रजनी को लगा कि अब मैदान साफ है। अब वह दीपक को फिर से अपने वश में कर लेगी, लेकिन दीपक अब भी रजनी से दूर रहता था। वह अपनी पत्नी के गम में डूबा रहता था। उसे रजनी की हरकतों पर शक होने लगा था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। इधर रजनी की भूख शांत नहीं हुई थी। दीपक के मना करने के बाद रजनी का चक्कर एक तीसरे आदमी से चल गया। वह आदमी एक गुंडा किस्म का इंसान था। उसका नाम रॉकी था। रॉकी को सिर्फ पैसों से प्यार था और रजनी को अपनी हवस मिटाने से मतलब था। दोनों अक्सर छुप छुप कर मिलने लगे। प्रमोद जी अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें भनक तक नहीं लगी कि उनकी पत्नी क्या कर रही है, लेकिन दीपक को शक हो गया था। एक दिन दीपक ने रजनी को फोन पर किसी से बात करते हुए सुन लिया। रजनी बहुत प्यार से बातें कर रही थी और मिलने का प्लान बना रही थी। दीपक ने तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। उसने रजनी का पीछा किया और उसे रॉकी के साथ एक रेस्टोरेंट में देख लिया। दोनों बहुत करीब बैठे थे।
यह देखकर दीपक का खून खौल उठा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि उसकी चाची इतना नीचे गिर सकती है। उसने पहले खुद गलती की थी, लेकिन अब वह सुधर चुका था और यह देखकर उसे अपने चाचा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। दीपक ने वहां हंगामा नहीं किया, वह चुपचाप घर आ गया। शाम को जब रजनी घर आई तो दीपक ने उसे रोका। उसने रजनी से कहा कि उसने उसे रॉकी के साथ देख लिया है। रजनी पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर उसने बात घुमाने की कोशिश की। दीपक ने कहा कि अब वह चुप नहीं रहेगा, वह चाचा को सब सच बता देगा। उसने कहा कि वह अब और पाप का भागीदार नहीं बनेगा। रजनी ने दीपक को समझाने की कोशिश की। उसने उसे लालच दिया, डराया, धमकाया, लेकिन दीपक अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि वह कल सुबह ही चाचा को सब बता देगा। यह सुनकर रजनी डर गई। उसे लगा कि अगर प्रमोद को पता चल गया तो वह उसे घर से निकाल देगा और उसके ऐशो आराम खत्म हो जाएंगे। रजनी ने तुरंत रॉकी को फोन किया और उसे सारी बात बताई। रॉकी ने कहा कि दीपक का मुंह बंद करना पड़ेगा, हमेशा के लिए। रजनी और रॉकी ने मिलकर एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने दीपक को मारने का फैसला कर लिया। रजनी ने दीपक से कहा कि वह अपनी गलती मानती है और वह रॉकी से आखिरी बार मिलकर सब खत्म करना चाहती है। उसने दीपक से कहा कि वह एक बार रॉकी से मिल ले ताकि वह उसे समझा सके कि वह अब रजनी से दूर रहे। दीपक सीधा साधा था, वह रजनी की बातों में आ गया। उसे लगा कि शायद रजनी सच में सुधरना चाहती है। उसने सोचा कि अगर बातचीत से मसला हल हो जाए तो घर की बात घर में ही रह जाएगी। रजनी ने दीपक को शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर बुलाया। वहां एक पुराना रेलवे यार्ड था जहां टूटे फूटे डिब्बे पड़े रहते थे। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था और सन्नाटा छाया हुआ था। दीपक वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रॉकी वहां पहले से मौजूद था। रजनी भी वहां थी। दीपक ने रॉकी से कहा कि वह रजनी को छोड़ दे और दोबारा उसके परिवार के आसपास भी न दिखे। रॉकी हंसने लगा। उसने कहा कि वह रजनी को नहीं छोड़ेगा, बल्कि दीपक को ही दुनिया छोड़नी पड़ेगी। दीपक कुछ समझ पाता उससे पहले ही रॉकी ने पीछे से दीपक के सिर पर एक लोहे की रॉड से वार कर दिया। दीपक के सिर से खून का फव्वारा छूट पड़ा। वह जमीन पर गिर गया। वह दर्द से तड़प रहा था। उसने रजनी की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद चाची उसे बचा लेगी, लेकिन रजनी वहां खड़ी होकर बस देख रही थी। उसकी आंखों में दया का कोई भाव नहीं था। दीपक ने रजनी से मदद की भीख मांगी। उसने कहा, चाची मुझे बचा लो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन रजनी ने रॉकी से कहा, इसे जल्दी खत्म करो, नहीं तो कोई आ जाएगा। रॉकी ने दीपक को लातों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। उसने दीपक का चेहरा बुरी तरह कुचल दिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। दीपक तड़पता रहा। उसकी सांसें उखड़ने लगीं, लेकिन उन दरिंदों को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। उन्होंने दीपक के हाथ और पैर उल्टे मोड़ दिए। हड्डियों के टूटने की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। दीपक की चीखें उसके गले में ही घुटकर रह गईं। कुछ ही देर में दीपक शांत हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। एक मासूम और सुधरा हुआ इंसान अपनों के धोखे का शिकार हो गया। रॉकी और रजनी ने दीपक की लाश को उठाया और उसे रेलवे यार्ड के नीचे एक गंदे नाले के पास फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, पुलिस इसे कोई हादसा या लूटपाट का मामला समझेगी। वे दोनों वहां से भाग गए। रजनी घर आ गई। उसने अपने कपड़े बदले और ऐसे जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन जब दीपक घर नहीं आया तो प्रमोद जी परेशान हो गए। उन्होंने दीपक को बहुत फोन किए, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। रजनी ने झूठ बोला कि दीपक ने उससे कहा था कि वह अपने किसी दोस्त के पास जा रहा है और शायद वह वहीं रुक गया होगा। प्रमोद जी ने रजनी की बात मान ली, लेकिन उनका दिल घबरा रहा था। 2-3 दिन बीत गए। दीपक का कोई पता नहीं चला। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई। पुलिस ने तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद पुलिस को रेलवे यार्ड के पास एक लाश मिली। लाश इतनी बुरी तरह सड़ चुकी थी और चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन कपड़ों और घड़ी से प्रमोद जी ने पहचान लिया कि वह दीपक है। दीपक की मौत की खबर सुनते ही पूरे घर में मातम छा गया। प्रमोद जी फूट फूट कर रोने लगे। दीपक की मां का रो रो कर बुरा हाल था। रजनी भी सबके सामने रोने का नाटक कर रही थी, लेकिन मन ही मन वह खुश थी कि उसका राज हमेशा के लिए दफन हो गया। दीपक का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। उसकी मौत अकाल और दर्दनाक थी, और सबसे बड़ी बात, वह एक संस्कारी और पूजा पाठ करने वाला इंसान था जिसे धोखे से मारा गया था। शास्त्रों में कहा गया है कि जब किसी ज्ञानी या संस्कारी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है और उसके मन में बदला लेने की तीव्र भावना होती है तो वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है। दीपक के साथ भी यही हुआ। उसकी आत्मा उस रेलवे यार्ड से निकलकर रजनी के घर के पास वाले एक पुराने पीपल के पेड़ पर आ गई। वह पेड़ जो कल तक हरा भरा था, अचानक ऊपर से सूखने लगा। उसके पत्ते झड़ने लगे और तना काला पड़ने लगा, लेकिन नीचे की जड़ें और तना अब भी हरा था। यह निशानी थी कि उस पर एक ब्रह्म राक्षस का वास हो चुका है। रजनी को लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका असली बुरा वक्त तो अब शुरू हुआ है। दीपक मरा नहीं था, वह अब और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस आया था। कुछ दिनों बाद रजनी को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। उसे लगता कि कोई उसे घूर रहा है। रात को उसे उस पीपल के पेड़ की तरफ से किसी के रोने की आवाज आती। कभी कभी उसे दीपक की आवाज सुनाई देती जो उसे चाची कहकर पुकारता था। रजनी डर जाती, लेकिन वह अपने मन को समझा लेती कि यह उसका वहम है। एक रात रजनी अपने कमरे में सो रही थी। प्रमोद जी किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। रजनी के दोनों बच्चे भी अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक रजनी की नींद खुली। उसे लगा कि कमरे में कोई है। उसने लाइट जलाई, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की के बाहर वही पीपल का पेड़ था। रजनी ने देखा कि पेड़ की एक सूखी डाल पर कोई बैठा है। उसका शरीर विशाल था, खाल मगर मच्छा जैसी खुरदरी थी और आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। वह कोई और नहीं, दीपक था, अपने ब्रह्म राक्षस रूप में। वह रजनी को देखकर हंस रहा था।
उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि रजनी के रोंगटे खड़े हो गए। दीपक ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधा रजनी के कमरे में आ गया। रजनी चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। दीपक उसके पास आया और बोला, चाची, तुमने मुझे मार दिया, लेकिन मैं वापस आ गया हूं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे शरीर का कोना कोना नोच डालूंगा। रजनी कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन ब्रह्म राक्षस ने उसकी एक न सुनी। उसी रात ब्रह्म राक्षस ने रजनी के शरीर में प्रवेश कर लिया और यहीं से शुरू हुआ उस घर का विनाश। वह रात उस घर के लिए कयामत की रात थी। दीपक की आत्मा अब रजनी के शरीर में थी, लेकिन वह रजनी नहीं थी। वह एक प्रतिशोध की आग थी जो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहती थी। रजनी के शरीर में प्रवेश करते ही उस कमरे का तापमान गिर गया। इतनी ठंड हो गई कि वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। रजनी अपनी जगह से उठी। उसकी चाल बदल चुकी थी। वह किसी औरत की तरह नहीं, बल्कि किसी भारी भरकम मर्द की तरह चल रही थी। उसने आईने में अपना चेहरा देखा और जोर से हंसी। वह हंसी रजनी की नहीं थी, वह दीपक की थी। वही दीपक जिसे तड़पा तड़पा कर मारा गया था। अगली सुबह जब घर में काम करने वाली बाई आई तो उसने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। वह डरते डरते अंदर गई। उसने देखा कि रजनी ड्राइंग रूम में फर्श पर बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और वह कुछ खा रही है। बाई ने पास जाकर देखा तो उसकी चीख निकल गई। रजनी के हाथ में कच्चा मांस था जो शायद फ्रिज से निकाला गया था। वह उसे जानवरों की तरह नोच नोच कर खा रही थी। उसके मुंह और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। बाई की चीख सुनकर रजनी ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इतना भयानक हो चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल था। रजनी ने बाई की तरफ छलांग लगाई। वह किसी इंसान की तरह नहीं कूदी, बल्कि किसी जंगली जानवर की तरह झपटी। बाई डर के मारे घर से बाहर भागी और शोर मचाना शुरू कर दिया। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि रजनी घर के दरवाजे पर खड़ी है और अजीब अजीब आवाजें निकाल रही हैं। तभी रजनी के दोनों बच्चे जो ऊपर सो रहे थे शोर सुनकर नीचे आए। उन्होंने अपनी मां को ऐसी हालत में देखा तो वे रोते हुए उसके पास गए। बड़ा बेटा बोला, मां तुम्हें क्या हुआ है? रजनी ने अपने बेटे को देखा, लेकिन उसकी आंखों में ममता नहीं थी, सिर्फ नफरत थी। उसने अपने ही बेटे का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। वह बच्चा तड़पने लगा। लोग यह देखकर सन्न रह गए। एक मां अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? पड़ोसियों ने हिम्मत करके दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बच्चे को रजनी की पकड़ से छुड़ाया। रजनी में इतनी ताकत आ गई थी कि 4-5 आदमी मिलकर भी उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। उसने 2 लोगों को उठाकर पटक दिया। उनकी हड्डियां टूट गईं। आखिरकार किसी तरह लोगों ने उसे रस्सियों से बांध दिया और एक कमरे में बंद कर दिया। उसी शाम प्रमोद जी अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आए। घर के बाहर भीड़ देखकर वह घबरा गए। जब वह अंदर आए तो उन्होंने घर का हाल देखा। सामान टूटा फूटा पड़ा था, फर्श पर खून के धब्बे थे और रजनी के कमरे से जानवरों जैसी गुर्राहट की आवाज आ रही थी। पड़ोसियों ने प्रमोद जी को सारी बात बताई। प्रमोद जी को विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़कर कमरे की तरफ गए। उन्होंने दरवाजा खोला। सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रजनी रस्सियों से बंधी हुई थी, लेकिन वह रस्सियां तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा सूज चुका था, आंखें बाहर को निकल रही थी। प्रमोद जी को देखते ही रजनी शांत हो गई और फिर एक भारी मर्दानी आवाज में बोली, आओ चाचा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। प्रमोद जी कांप उठे। यह आवाज रजनी की नहीं थी, यह आवाज तो दीपक की थी, वही दीपक जो मर चुका था। प्रमोद जी ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के शरीर में क्या कर रहे हो? रजनी जोर से हंसी और बोली, चाचा, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं दीपक हूं, तुम्हारा भतीजा, जिसे तुमने बेटे की तरह पाला था, लेकिन तुम्हारी इस पत्नी ने मुझे मार डाला। इसने और इसके यार रॉकी ने मिलकर मेरे सिर पर लोहे की रॉड मारी, मेरे हाथ पैर तोड़ दिए और मुझे रेलवे यार्ड के नीचे फेंक दिया। मैं बदला लेने आया हूं, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रमोद जी को गहरा धक्का लगा। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी पत्नी एक कातिल है, यह बात वह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि शायद रजनी को कोई मानसिक द्वारा पड़ा है। उन्होंने तुरंत शहर के सबसे बड़े मनोचिकित्सक को फोन किया। डॉक्टर आए, उन्होंने रजनी को देखा और उसे इंजेक्शन देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही डॉक्टर रजनी के पास गए, रजनी ने अपने बंधे हुए हाथों से डॉक्टर को धक्का दिया। डॉक्टर दीवार से जा टकराए। रजनी चिल्लाई, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, मुझे बस खून चाहिए, इस औरत का खून और उस रॉकी का खून। प्रमोद जी समझ गए थे कि यह कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ और है। उन्होंने पुलिस को बुलाने का फैसला किया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही रजनी ने वह राज उगलना शुरू कर दिया जो अब तक दफन था। रजनी के मुंह से दीपक बोल रहा था। उसने बताया कि कैसे रजनी ने उसे फंसाया था, कैसे उसने खुशी पर काला जादू करवाया था और कैसे रॉकी के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। उसने वह जगह भी बता दी जहां उसकी लाश पड़ी थी, रेलवे यार्ड के नीचे, गंदे नाले के पास। यह सब सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। प्रमोद जी फूट फूट कर रोने लगे। वह अपनी पत्नी से जितना प्यार करते थे, अब उतनी ही नफरत करने लगे थे। पुलिस आ गई। पुलिस ने रजनी की हालत देखी। उन्हें लगा कि वह पागल हो गई है, लेकिन जब पुलिस ने रेलवे यार्ड जाकर जांच की तो उन्हें वहां सचमुच एक लाश मिली। वह लाश दीपक की ही थी, जैसा कि रजनी के मुंह से निकली आवाज ने बताया था। लाश की हालत देखकर पुलिस वालों का भी दिल दहल गया। उसके हाथ पैर उल्टे मुड़े हुए थे और चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस ने तुरंत रॉकी की तलाश शुरू की। रॉकी शहर छोड़ने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। रॉकी ने पुलिस की मार पड़ते ही सब सच उगल दिया। उसने रजनी का नाम भी लिया। अब यह साफ हो गया था कि रजनी कोई पागल नहीं है, बल्कि एक शातिर मुजरिम है और उसके अंदर जो बोल रहा है वह शायद उसका गुनाह है या सचमुच दीपक की आत्मा। पुलिस रजनी को गिरफ्तार करके ले गई।
रजनी को ले जाते वक्त वो लगातार हंस रही थी और प्रमोद जी की तरफ देखकर कह रही थी, चाचा, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने सच सामने ला दिया, लेकिन यह औरत अब जेल में सड़ेगी और मैं इसे वहां भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे हर पल मारूंगा। पुलिस को लगा कि रजनी सदमे में बड़बड़ा रही है। उन्होंने उसे पागल खाने के वार्ड में भर्ती करवा दिया, लेकिन असली मुसीबत तो अब प्रमोद जी के लिए शुरू होने वाली थी। रजनी जेल चली गई थी, रॉकी पकड़ा गया था, दीपक का अंतिम संस्कार भी विधि विधान से कर दिया गया। प्रमोद जी को लगा कि अब सब शांत हो जाएगा, लेकिन वह गलत थे। ब्रह्म राक्षस किसी एक शरीर का मोहताज नहीं होता। दीपक की आत्मा सिर्फ रजनी को सजा देने नहीं आई थी, वह उस पूरे घर से, उस पूरे खानदान से नफरत करने लगी थी, क्योंकि उसकी मौत अकाल थी और वह बहुत ज्ञानी और संस्कारी था, इसलिए उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। रजनी के जाने के बाद वह साया घर में ही रह गया, उस पीपल के पेड़ पर, जो अब पूरी तरह ऊपर से सूख चुका था और नीचे से हरा था। कुछ दिनों बाद प्रमोद जी के घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को बर्तन गिरने की आवाजें आती, कभी कभी टीवी अपने आप चल पड़ता और उसमें अजीब सी तस्वीरें आती। प्रमोद जी के दोनों बच्चे बहुत डरे हुए थे। एक रात प्रमोद जी अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक उन्हें अपने सीने पर बहुत वजन महसूस हुआ। उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके सीने पर कोई बैठा है। अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं। वह साया प्रमोद जी के कान में फुसफुसाया, चाचा, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? जब वह मुझे मार रहे थे तुम कहां थे? तुम मुझे शहर क्यों लाए? अगर मैं गांव में रहता तो आज जिंदा होता। ये सब तुम्हारी गलती है, अब तुम भी भुगतोगे। प्रमोद जी का गला घुटने लगा, वह हाथ पैर मारने लगे। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने पास रखे पानी के जग को गिराया। जग गिरने की आवाज से वह साया गायब हो गया। प्रमोद जी पसीने से लथपथ थे। वह समझ गए कि दीपक अभी गया नहीं है, वह अब उन्हें दोषी मान रहा है। अगले दिन से बच्चों पर आफत आ गई। छोटा बेटा जो 5 साल का था, वह अचानक हवा में उड़ने लगा और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता। उसके शरीर पर दांतों के निशान मिलने लगे। बड़ा बेटा जो 8 साल का था, वह रात को नींद में उठकर चलने लगता और सीधा छत की मुंडेर पर जाकर खड़ा हो जाता। अगर प्रमोद जी समय पर नहीं जागते तो वह नीचे गिर जाता। प्रमोद जी ने कई पंडितों को बुलाया, हवन करवाया, पूजा पाठ करवाई, लेकिन जैसे ही हवन शुरू होता, हवन कुंड में धमाका हो जाता या पंडित जी के कपड़ों में आग लग जाती। कोई भी पूजा वहां सफल नहीं हो पा रही थी। पंडितों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि यह शक्ति बहुत ताकतवर है, यह ब्रह्म राक्षस है, यह हमारे मंत्रों को हमसे बेहतर जानता है, क्योंकि यह खुद एक ब्राह्मण की आत्मा है। प्रमोद जी की हालत खराब होती जा रही थी। उनका बिजनेस ठप हो गया था। घर में खाने को दाने नहीं थे, नौकर भाग चुके थे। वह अपने दोनों बच्चों को लेकर एक कमरे में बंद रहते थे। रात होते ही घर में कोहराम मच जाता था। कभी रजनी की चीखें सुनाई देती तो कभी दीपक का रोना। उस पीपल के पेड़ का आकार भी बढ़ने लगा था। उसकी जड़ें अब घर की दीवारों को फाड़कर अंदर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पेड़ पूरे घर को निगल जाना चाहता हो। एक दिन प्रमोद जी ने हिम्मत करके अपने गांव के एक बहुत पुराने जानकार को फोन किया। उन्होंने सारी बात बताई। उस जानकार ने कहा, प्रमोद, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ब्रह्म राक्षस को साधारण पूजा से नहीं हटाया जा सकता। तुम्हें किसी सिद्ध स्थान पर जाना होगा जहां बड़ी शक्तियां वास करती हों। तुम मेहंदीपुर बालाजी जाओ, वहीं तुम्हारा कल्याण हो सकता है। प्रमोद जी ने तुरंत तैयारी की। उन्होंने सोचा कि वह बच्चों को लेकर बालाजी जाएंगे, लेकिन ब्रह्म राक्षस उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। जिस दिन प्रमोद जी को निकलना था, उसी सुबह उनकी गाड़ी के चारों टायर फटे हुए मिले। गाड़ी के शीशे पर खून से लिखा था, कहीं नहीं जाओगे, यहीं मरोगे। प्रमोद जी डर गए। उन्होंने टैक्सी बुलाई, लेकिन जैसे ही टैक्सी घर के पास आई, उसका एक्सीडेंट हो गया। कोई भी गाड़ी उस घर के पास आने को तैयार नहीं थी। प्रमोद जी समझ गए कि वह कैद हो चुके हैं अपने ही घर में, एक अदृश्य जेल में। तभी प्रमोद जी के बड़े बेटे के शरीर में एक बदलाव आया। उसकी आवाज बदल गई। वह दीपक की आवाज में बोला, चाचा, तुम भागने की सोच रहे हो, लेकिन तुम भाग नहीं पाओगे। मेरा हिसाब अभी बाकी है। रजनी तो सिर्फ शुरुआत थी। मुझे पूरे वंश का नाश करना है, क्योंकि तुम्हारे खून में धोखा है। प्रमोद जी अपने बेटे के पैरों में गिर गए। वह रोने लगे। उन्होंने कहा, बेटा दीपक, मुझे माफ कर दो, मेरी क्या गलती है? मैंने तो तुम्हें हमेशा प्यार दिया। दीपक बेटे के शरीर में हंसा और बोला, प्यार? अगर प्यार होता तो तुम मेरी माँ को और मेरी पत्नी खुशी को यहाँ बुलाते, लेकिन तुमने मुझे यहाँ अकेले सड़ने के लिए छोड़ दिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली दर्द क्या होता है। प्रमोद जी को अब एक ही रास्ता सूझ रहा था। उन्हें पैदल ही निकलना होगा, किसी तरह इस घर की सीमा से बाहर निकलना होगा। उसी रात जब ब्रह्म राक्षस शांत था, प्रमोद जी ने अपने दोनों बच्चों को गोद में उठाया और पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की। बाहर घुप अंधेरा था और बारिश हो रही थी। प्रमोद जी भाग रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वह एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। वह जितनी तेज भागते, वह वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाते। यह मायाजाल था, ब्रह्म राक्षस का मायाजाल। अचानक बिजली कड़की और उस रोशनी में प्रमोद जी ने देखा कि पेड़ की डाल पर दीपक उल्टा लटका हुआ है। वह झूला झूल रहा है और प्रमोद जी को देख रहा है। उसने कहा, चाचा, थक गए क्या? अभी तो खेल शुरू हुआ है। तभी पेड़ की एक जड़ सांप की तरह आगे बढ़ी और उसने प्रमोद जी के पैर को जकड़ लिया। प्रमोद जी गिर पड़े। बच्चे उनकी गोद से छिटक कर दूर जा गिरे। प्रमोद जी चिल्लाए, बच्चों भागो, यहां से भाग जाओ। लेकिन बच्चे हिले नहीं। वे वहां खड़े होकर हंस रहे थे। उनकी आंखें भी अब लाल हो चुकी थीं। ब्रह्म राक्षस ने बच्चों को भी अपने वश में कर लिया था। प्रमोद जी ने देखा कि उनके दोनों मासूम बच्चे अब उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनके हाथों में पत्थर थे। वे अपने ही पिता को मारने आ रहे थे।
प्रमोद जी का दिल टूट गया। वह समझ गए कि अब वह पूरी तरह हार चुके हैं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और भगवान को याद किया। उन्होंने बालाजी महाराज को पुकारा, हे संकट मोचन, अब आप ही रक्षा करो। तभी प्रमोद जी की जेब में रखा हुआ एक सिक्का, जो वह कभी वैष्णो देवी से लाए थे, वह गर्म होने लगा। इतना गर्म कि प्रमोद जी को जलन महसूस हुई। उन्होंने वह सिक्का निकाला और बच्चों की तरफ दिखाया। सिक्का देखते ही बच्चे पीछे हट गए। उन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, जैसे वह रोशनी उन्हें चुभ रही हो। प्रमोद जी को एक मौका मिल गया। उन्होंने देखा कि माया जाल में एक छोटी सी दरार आ गई है। वह सिक्का हाथ में लेकर बच्चों की तरफ लपके। उन्होंने दोनों बच्चों को खींचकर अपने सीने से लगाया और पूरी ताकत से घर की सीमा के बाहर कूद गए। जैसे ही वह बाहर गिरे, पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने 1000 शीशे एक साथ तोड़ दिए हों। प्रमोद जी बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वह अस्पताल में थे। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें सड़क किनारे बेहोश पाया था और अस्पताल पहुंचाया था। प्रमोद जी बच गए थे, लेकिन उनका घर, वह अब भूतों का डेरा बन चुका था। वह घर अब इंसानों के रहने लायक नहीं था। लेकिन क्या ब्रह्म राक्षस उनका पीछा छोड़ देगा? क्या अस्पताल में वह सुरक्षित हैं? और रजनी का क्या हुआ, जो जेल में थी? वह अस्पताल में थे और उन्हें लग रहा था कि शायद अब वह और उनके बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन दोस्तों, बुराई इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती, खासकर जब वह बुराई ब्रह्म राक्षस जैसी हो। अस्पताल के उस कमरे में प्रमोद जी अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाए लेटे हुए थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर था। बाहर दिन का उजाला फैल चुका था, लेकिन प्रमोद जी की जिंदगी में अभी भी अंधेरा था। डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें और बच्चों को गहरा सदमा लगा है और उन्हें आराम की जरूरत है। लेकिन आराम उन्हें कहां मिलने वाला था? उसी वक्त शहर की सेंट्रल जेल में कुछ और ही घट रहा था। रजनी को पुलिस ने एक अलग सेल में रखा था, क्योंकि वह बहुत हिंसक हो गई थी। वह सलाखों के पीछे बैठी अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। कभी वह जोर जोर से हंसती तो कभी अपने ही बाल नोचने लगती। वहां की महिला कैदी और गार्ड्स भी रजनी से डरने लगे थे। रात का वक्त था, जेल में सन्नाटा था। अचानक रजनी की सेल से भयानक चीखें आने लगी। वहां तैनात हवलदार दौड़कर वहां पहुंची। उसने देखा कि रजनी हवा में उछल रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उठा रही हो और फिर जमीन पर पटक रही हो। रजनी चिल्ला रही थी, दीपक मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरी हड्डियां टूट रही हैं। हवलदार यह देखकर घबरा गई। उसने सेल का ताला खोला, लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, रजनी ने उसे उठा लिया। रजनी के अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि उसने एक हट्टे कट्टे हवलदार को एक हाथ से उठा लिया और दीवार पर दे मारा। रजनी की आवाज बदल चुकी थी। वह बोली, तुम सब तमाशा देखने आए हो? देखो इस औरत का क्या हाल होता है। इसने मुझे तड़पा कर मारा था, अब यह हर पल मरेगी। यह दीपक की आवाज थी, जो जेल की दीवारों में गूंज रही थी। ब्रह्म राक्षस एक ही समय पर दो जगहों पर मौजूद था। एक तरफ वह प्रमोद जी के मन में डर पैदा कर रहा था और दूसरी तरफ जेल में रजनी को शारीरिक यातनाएं दे रहा था। रजनी का शरीर जगह जगह से नीला पड़ चुका था। उसकी एक आंख सूज गई थी, लेकिन उसे बेहोश होने की भी इजाजत नहीं थी। ब्रह्म राक्षस उसे जगाकर रखता था ताकि वह हर दर्द को महसूस कर सके। जेलर ने रजनी को पागल खाने भेजने का आदेश दे दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह औरत पूरी तरह पागल हो चुकी है और दूसरे कैदियों के लिए खतरा है। इधर अस्पताल में प्रमोद जी को भी अजीब चीजें महसूस होने लगी थी। जिस वार्ड में वह भर्ती थे, वहां की लाइट बार बार जल बुझ रही थी। प्रमोद जी के पास रखा पानी का गिलास अपने आप हिलने लगता था। उनके बच्चे अब शांत थे, लेकिन वह डरे हुए थे। बड़ा बेटा बार बार खिड़की की तरफ इशारा करता था। प्रमोद जी ने खिड़की से बाहर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल के बाहर एक पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर वही साया बैठा था। मगरमच्छ जैसी खाल, जलती हुई आंखें और विशाल शरीर। वह ब्रह्म राक्षस था। वह अस्पताल के अंदर नहीं आ पा रहा था। शायद अस्पताल में कोई मंदिर था या वहां बहुत से लोगों की दुआएं थीं, लेकिन वह बाहर पहरा दे रहा था। वह प्रमोद जी को घूर रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे। प्रमोद जी को अपने दिमाग में उसकी आवाज सुनाई दी, चाचा तुम कब तक छुपोगे? जैसे ही तुम इस इमारत से बाहर निकलोगे, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तुम्हारी मौत निश्चित है। प्रमोद जी समझ गए कि अस्पताल भी अब सुरक्षित नहीं है। उन्हें याद आया कि उनके गांव के जानकार ने कहा था कि ब्रह्म राक्षस का इलाज सिर्फ किसी बड़े धाम में हो सकता है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी। प्रमोद जी ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वह बालाजी जाएंगे। उन्होंने डॉक्टर से जबरदस्ती छुट्टी ली। डॉक्टर ने मना किया, लेकिन प्रमोद जी नहीं माने। वह जानते थे कि अगर वह यहाँ रुके तो वह और उनके बच्चे मारे जाएंगे। प्रमोद जी ने अस्पताल से निकलते ही एक प्राइवेट टैक्सी की। उन्होंने ड्राइवर को ज्यादा पैसे देने का लालच दिया ताकि वह उन्हें सीधे मेहंदीपुर बालाजी ले चले। ड्राइवर तैयार हो गया। प्रमोद जी ने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और हनुमान जी का नाम लेकर चल पड़े। गाड़ी शहर से बाहर निकली। प्रमोद जी लगातार पीछे मुड़कर देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वह साया उनका पीछा कर रहा है। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही गाड़ी हाईवे पर आई, मौसम अचानक बदल गया। तेज आंधी चलने लगी। आसमान काला पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे दिन में ही रात हो गई हो। ड्राइवर घबरा गया। उसने कहा, साहब यह कैसा मौसम है? अभी तो धूप थी। प्रमोद जी ने कहा, तुम गाड़ी मत रोकना, बस चलते रहो। तभी गाड़ी की छत पर धम से कोई भारी चीज गिरी। गाड़ी बुरी तरह हिल गई। बच्चे रोने लगे। ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया। उसने बड़ी मुश्किल से गाड़ी संभाली। छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी, धम धम धम, जैसे कोई गाड़ी के ऊपर कूद रहा हो। प्रमोद जी ने अपनी जेब से वह सिक्का निकाला और गाड़ी की छत की तरफ लगा दिया। अंदर की तरफ से सिक्का लगाते ही छत से जलने की बदबू आने लगी और एक भयानक चीख सुनाई दी। वह साया गाड़ी से उतर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। अब वह सड़क पर गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा था।
प्रमोद जी ने खिड़की से देखा। वह ब्रह्म राक्षस हवा में तैरते हुए गाड़ी के बराबर चल रहा था। वह खिड़की के कांच पर अपने नाखून रगड़ रहा था। चर्र। वह आवाज इतनी कान फोड़ू थी कि ड्राइवर ने अपने कान बंद कर लिए। ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, साहब यह क्या बला है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, यह हमें मार डालेगा। प्रमोद जी ने ड्राइवर के हाथ पकड़ लिया। बोले, भाई अगर तुमने गाड़ी रोकी तो यह हम सबको मार डालेगा। भगवान के लिए गाड़ी भगाते रहो, हम बालाजी पहुंच जाएंगे तो बच जाएंगे। ब्रह्म राक्षस ने देखा कि वे रुक नहीं रहे हैं तो उसने एक नया मायाजाल रचा। अचानक ड्राइवर को सड़क पर सामने एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देने लगी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, गाड़ी सड़क पर घूम गई और एक पेड़ से जा टकराई। प्रमोद जी और बच्चों को चोटें आईं, लेकिन वे होश में थे। ड्राइवर बेहोश हो गया था। गाड़ी का इंजन बंद हो चुका था और बाहर वह साया खड़ा था। वह धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। प्रमोद जी ने बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाला और सड़क किनारे बने एक छोटे से ढाबे की तरफ भागे। वहां कुछ लोग थे, शायद भीड़ देखकर वह राक्षस रुक जाए। वे ढाबे पर पहुंचे। वहां एक साधु महाराज बैठे थे। उनकी जटाएं लंबी थी और माथे पर बड़ा सा तिलक था। साधु ने प्रमोद जी को देखते ही कहा, रुक जाओ, तुम्हारे पीछे काल आ रहा है। प्रमोद जी साधु के पैरों में गिर पड़े। बोले, महाराज मुझे बचा लीजिए, एक ब्रह्म राक्षस मेरे पीछे पड़ा है। साधु ने अपना चिमटा उठाया और जमीन पर मार दिया। उन्होंने अपनी झोली से कुछ भभूत निकाली और प्रमोद जी और बच्चों के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। साधु बोले, इसके अंदर रहो, वह यहां नहीं आ पाएगा। तभी वह ब्रह्म राक्षस वहां पहुंच गया। उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। ढाबे के बाकी लोग उसे देखकर भाग खड़े हुए, लेकिन साधु अपनी जगह से नहीं हिले। ब्रह्म राक्षस ने गरजते हुए कहा, ए साधु, हट जा मेरे रास्ते से, ये मेरा शिकार है, इसने मेरे साथ छल किया है, मैं इसे और इसके वंश को मिटा दूंगा। साधु ने शांत भाव से कहा, हे प्रेत आत्मा, तुम एक ब्राह्मण थे, तुम्हें वेद और पुराणों का ज्ञान था, फिर तुम इस योनि में क्यों भटक रहे हो? तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। ब्रह्म राक्षस हंसा। उसने कहा, ज्ञान और मर्यादा ने मुझे क्या दिया? सिर्फ धोखा। मेरी पत्नी और मेरे चाचा ने मिलकर मुझे मारा। अब मैं धर्म और अधर्म से ऊपर हूं, मुझे सिर्फ प्रतिशोध चाहिए। साधु ने कहा, प्रतिशोध की आग तुम्हें ही जला रही है। तुम जिस शरीर को मारना चाहते हो वह तो नश्वर है, लेकिन तुम अपनी आत्मा को और नीचे गिरा रहे हो। ब्रह्म राक्षस को गुस्सा आ गया। उसने साधु पर हमला करने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाया, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर फेंका, वह पत्थर साधु के पास आकर फूल बन गया। यह देखकर ब्रह्म राक्षस चौंक गया। साधु ने कहा, मैं कामाख्या देवी का भक्त हूं, तुम्हारी नकारात्मक शक्ति यहां काम नहीं करेगी, लेकिन मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम ब्रह्म राक्षस हो। तुम्हें मुक्ति या तो त्रिदेव दे सकते हैं या तुम अपना दंड भोगकर ही मुक्त होगे। प्रमोद जी ने साधु से पूछा, महाराज तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या यह हमें ऐसे ही मारता रहेगा? साधु ने प्रमोद जी की तरफ देखा और कहा, इसकी शक्ति का स्रोत वह पीपल का पेड़ है जहां इसका वास है। वह पेड़ आधा सूखा और आधा हरा है। जब तक वह पेड़ वहां है, यह कहीं भी आ जा सकता है। तुम्हें बालाजी जाना होगा, वहां प्रेतराज सरकार ही इसका न्याय करेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। यह तुम्हें हर कदम पर रोकेगा। साधु ने प्रमोद जी को एक रक्षा सूत्र दिया और कहा, इसे अपनी कलाई पर बांध लो और बच्चों को भी बांध दो। जब तक यह धागा है, यह तुम्हें छू नहीं पाएगा, लेकिन यह तुम्हें डराएगा, तुम्हारे मन से खेलेगा, तुम्हें पागल करने की कोशिश करेगा। तुम्हें अपने डर पर काबू रखना होगा। प्रमोद जी ने वह धागा बांध लिया। साधु के आशीर्वाद से उनमें थोड़ी हिम्मत आई। साधु ने अपनी शक्ति से उस टैक्सी ड्राइवर को होश में लाया और गाड़ी ठीक करवाई। साधु ने कहा, जाओ, बिना रुके सीधे मेहंदीपुर जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। प्रमोद जी ने साधु को प्रणाम किया और फिर से सफर शुरू किया। ब्रह्म राक्षस वहां खड़ा होकर देख रहा था। वह घेरे के अंदर नहीं आ सका था, लेकिन जैसे ही गाड़ी चली, वह फिर से उनके पीछे हो लिया। इस बार ब्रह्म राक्षस ने हमला नहीं किया, बल्कि उसने एक अलग चाल चली। प्रमोद जी के फोन पर घंटी बजी। प्रमोद जी ने देखा तो रजनी का नंबर था। प्रमोद जी हैरान रह गए। रजनी तो जेल में है, फिर उसका फोन कैसे आ सकता है? उन्होंने डरते डरते फोन उठाया। उधर से रजनी की रोती हुई आवाज आई, प्रमोद, मुझे बचा लो, मैं मर रही हूं, मुझे जेल से निकालो, मैं सुधर गई हूं। प्रमोद जी का दिल पसीज गया। आखिर वह उनकी पत्नी थी। लेकिन तभी रजनी की आवाज बदल गई और दीपक की आवाज आने लगी। क्यों चाचा, पिघल गए ना? तुम इंसान बहुत कमजोर होते हो, अपनी भावनाओं में बह जाते हो। मैं रजनी को इतना तड़पा रहा हूं कि वह हर पल मौत मांग रही है और जल्द ही तुम्हारी बारी है। प्रमोद जी ने फोन काट दिया और फोन को खिड़की से बाहर फेंक दिया। रास्ता लंबा था, रात हो चुकी थी। मेहंदीपुर बालाजी अभी भी बहुत दूर था। बच्चे सो गए थे। प्रमोद जी जाग रहे थे। गाड़ी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। तभी प्रमोद जी को गाड़ी की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास हुआ। उन्होंने शीशे में देखा। पिछली सीट पर खुशी बैठी थी, दीपक की पत्नी। वही खुशी जिसे पागल करार देकर मायके भेज दिया गया था। वह बिल्कुल ठीक लग रही थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी। वह प्रमोद जी को देखकर मुस्कुराई और बोली, चाचा जी, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? दीपक जी तो चले गए, लेकिन मेरा क्या कसूर था? प्रमोद जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह ब्रह्म राक्षस का भ्रम था। वह प्रमोद जी को मानसिक रूप से तोड़ना चाहता था। प्रमोद जी का सिर भारी होने लगा। उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी दीपक की, कभी रजनी की, कभी खुशी की। उन्हें लगने लगा कि वह सचमुच दोषी हैं। उन्होंने दीपक का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने रजनी पर ध्यान नहीं दिया। अपराध बोध उन्हें खाने लगा। ब्रह्म राक्षस यही चाहता था कि प्रमोद जी खुद अपनी जान ले लें या हार मान लें। प्रमोद जी को सड़क पर चलते हुए ट्रक भी राक्षस जैसे दिखने लगे। उन्हें लगा कि हर गाड़ी उन्हें कुचलने आ रही है। वह ड्राइवर पर चिल्लाने लगे, गाड़ी धीरे चलाओ,
हमें मारोगे क्या? ड्राइवर डरा हुआ था। उसने कहा, साहब सड़क खाली है, आप शांत हो जाइए। तभी गाड़ी एक टोल प्लाजा पर रुकी। वहां थोड़ी रोशनी थी। प्रमोद जी को थोड़ा सुकून मिला। उन्होंने पानी पिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी पिया, पानी का स्वाद खून जैसा लगा। उन्होंने थूक दिया। देखा तो बोतल में लाल रंग का पानी था। ब्रह्म राक्षस हंस रहा था। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। तुम जहां भी जाओगे, जो भी करोगे, मैं वहां मौजूद रहूंगा। तुम पानी पियोगे तो खून बनेगा, तुम खाना खाओगे तो वह मांस बन जाएगा। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। प्रमोद जी ने हार नहीं मानी। वह बालाजी के दरबार की तरफ बढ़ते रहे। आखिरकार सुबह के 4 बजे वह मेहंदीपुर बालाजी के करीब पहुंच गए। वहां पहुंचते ही वातावरण बदल गया। वहां की हवा में एक पवित्रता थी। ब्रह्म राक्षस गाड़ी के बाहर था, लेकिन अब वह गाड़ी के पास नहीं आ पा रहा था। वह दूर खड़ा होकर चिल्ला रहा था, मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन तुम हमेशा अंदर नहीं रहोगे। कभी तो बाहर आओगे, तब मैं तुम्हें देख लूंगा। प्रमोद जी ने गाड़ी से उतरकर बच्चों को गोद में लिया और मंदिर की सीढ़ियों की तरफ भागे। मंदिर की घंटी की आवाज सुनते ही उनके मन का भारीपन कम होने लगा। वह सुबह का वक्त था। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी। हवा में अगरबत्ती और धूप की खुशबू थी। प्रमोद जी ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब वह उस शैतान की पहुंच से दूर है, क्योंकि बालाजी के दरबार में बड़ी से बड़ी बुरी शक्ति भी कदम रखने से डरती है। प्रमोद जी ने बच्चों को संभाला और दर्शन की लाइन में लग गए। वह बहुत थके हुए थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और कपड़े मैले हो चुके थे, लेकिन उनके मन में एक उम्मीद की किरण थी। वह जानते थे कि यहाँ प्रेतराज सरकार का न्यायालय लगता है और वहीं उनके भतीजे दीपक की आत्मा को मुक्ति मिलेगी, या कम से कम उसे शांत किया जा सकेगा। जैसे जैसे प्रमोद जी मंदिर के मुख्य द्वार के करीब पहुंच रहे थे, उनके शरीर में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। ये थकान का भारीपन नहीं था, ये कुछ और था। उनके पैर मन भर के हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींच रही है, उन्हें मंदिर के अंदर जाने से रोक रही है। लेकिन प्रमोद जी ने हिम्मत नहीं हारी। वह जय श्री राम का जाप करते हुए आगे बढ़ते रहे। मंदिर के अंदर का नजारा देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। वहां कई लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था, तो कोई जमीन पर लौट रहा था। ये उन लोगों की पेशी हो रही थी जिन पर बुरी शक्तियों का साया था। प्रमोद जी अपने बच्चों को लेकर एक कोने में खड़े हो गए। वह अपनी बारी का इंतजार करने लगे। अचानक प्रमोद जी को लगा कि उनके अंदर कुछ प्रवेश कर रहा है। उनका शरीर कांपने लगा। उनकी आंखें अपने आप बंद होने लगी और जब खुली तो वह लाल हो चुकी थी। यह दीपक था, वह ब्रह्म राक्षस था जो प्रमोद जी के शरीर में प्रवेश कर चुका था। मंदिर के पुजारियों ने प्रमोद जी की हालत देखी। वे समझ गए कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। 2-3 पुजारी दौड़कर प्रमोद जी के पास आए। उन्होंने प्रमोद जी पर गंगा जल छिड़का और बालाजी का नाम लेकर ललकारा, बोलो कौन हो तुम और इस शरीर को क्यों तंग कर रहे हो? प्रमोद जी के मुंह से एक भयानक हंसी निकली। वह आवाज इतनी भारी और गूंजने वाली थी कि आसपास खड़े लोग डर कर पीछे हट गए। वह ब्रह्म राक्षस बोला, मैं दीपक हूं, मैं एक ब्रह्म राक्षस हूं। पुजारी ने कहा, अगर तुम ब्रह्म राक्षस हो तो तुम यहां कैसे आए? यहां तो बुरी शक्तियां जल जाती हैं। तुम बाबा के दरबार में खड़े हो, तुम्हें डर नहीं लगता? प्रमोद जी ब्रह्म राक्षस ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वहां मौजूद बड़े बड़े पंडित भी हैरान रह गए। ब्रह्म राक्षस ने कहा, मैं क्यों डरूं? मैं भी एक ब्राह्मण था। मैंने अपने जीवन में हनुमान जी की बहुत भक्ति की है। ये मेरे आराध्य हैं, मैं इनका साधक रहा हूं। यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं यहाँ किसी को डराने नहीं आया, मैं अपना न्याय मांगने आया हूँ। पुजारी ने अपनी माला उठाई और मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन ब्रह्म राक्षस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा ब्रह्म राक्षस खुद हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। वह बिल्कुल शुद्ध उच्चारण में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यह देखकर सब सन्न रह गए। एक प्रेत आत्मा, एक राक्षस, और वह भगवान की स्तुति कर रहा है। यही तो ब्रह्म राक्षस की पहचान होती है। वह वेदों और शास्त्रों का ज्ञानी होता है, इसीलिए उसे हराना बहुत मुश्किल होता है। पुजारी ने हार नहीं मानी। उन्होंने भैरव बाबा का आह्वान किया। प्रमोद जी का शरीर तड़पने लगा। ब्रह्म राक्षस को कष्ट हो रहा था, लेकिन वह शरीर छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने गरजते हुए कहा, तुम मुझे कितना भी तड़पा लो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरी हत्या हुई है। मेरे चाचा ने मुझे शहर बुलाकर मरवा दिया। मेरी चाची ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। मैं इस पूरे वंश को खत्म करके ही दम लूंगा। पुजारी ने कहा, देखो दीपक, तुम एक अच्छी आत्मा थे। तुम क्यों अपने कर्म खराब कर रहे हो? भगवान पर भरोसा रखो। उन दोषियों को सजा मिल चुकी है। रजनी जेल में है, रॉकी पकड़ा गया है। अब तुम इस शरीर को छोड़ दो, इन मासूम बच्चों को छोड़ दो। ब्रह्म राक्षस हंसा। उसने कहा, जेल की सजा उनके लिए काफी नहीं है। उन्हें वैसी ही तड़प मिलनी चाहिए जैसी मुझे मिली थी। मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा। मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं साए की तरह इनके साथ रहूंगा। इतना कहकर प्रमोद जी का शरीर शांत हो गया। वह बेहोश होकर गिर पड़े। पुजारियों ने उन्हें उठाया, पानी पिलाया। जब प्रमोद जी को होश आया तो वह बहुत रोए। महंत जी ने प्रमोद जी को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, यह कोई साधारण प्रेत नहीं है, यह ब्रह्म राक्षस है। यह अपनी जिद का पक्का है। इसे हम यहाँ बांध नहीं सकते, क्योंकि इसके पास अपने पिछले जन्मों का पुण्य और ज्ञान है। हम तुम्हें एक सुरक्षा कवच दे सकते हैं, लेकिन यह तुम्हारे परिवार को पूरी तरह नहीं छोड़ेगा। इसका अंत हम नहीं कर सकते। इसे या तो स्वयं त्रिदेव मुक्त कर सकते हैं, या यह अपना प्रतिशोध पूरा करके खुद शांत होगा। प्रमोद जी निराश होकर मंदिर से बाहर आए। उन्हें लगा था कि बालाजी में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और निकली। ब्रह्म राक्षस ने भगवान के सामने भी अपनी ताकत दिखा दी थी। प्रमोद जी समझ गए कि अब उनका बचना मुश्किल है।
लेकिन वह हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सुना था कि असम में कामाख्या देवी का मंदिर है, जहां बड़े से बड़े तांत्रिक बैठते हैं। शायद वहां की शक्ति इस ब्रह्म राक्षस को काट सके। प्रमोद जी ने घर न लौटने का फैसला किया। वह बच्चों को लेकर सीधे असम के लिए निकल गए। सफर बहुत कठिन था। रास्ते भर उन्हें अजीब चीजें दिखाई देती रहीं। कभी ट्रेन की खिड़की के बाहर वह साया लटका हुआ दिखता, तो कभी बच्चों के खाने में कीड़े रेंगते हुए नजर आते। यह सब ब्रह्म राक्षस का मायाजाल था। वह प्रमोद जी को पागल करना चाहता था। प्रमोद जी कामाख्या पहुंचे। वहां का माहौल बहुत रहस्यमय था। उन्होंने वहां के सबसे बड़े तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने प्रमोद जी को देखा और देखते ही पीछे हट गया। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारे ऊपर मौत मंडरा रही है। तुम जिसे अपने कंधे पर बिठा कर लाए हो वह काल है। प्रमोद जी ने तांत्रिक के पैर पकड़ लिए। बोले, बाबा कुछ भी करो, मेरी दौलत ले लो, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चों को बचा लो। तांत्रिक ने रात को एक विशेष पूजा रखी। श्मशान में पूजा शुरू हुई। प्रमोद जी को एक गोले के अंदर बिठाया गया। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का आह्वान किया। आग जलने लगी। तभी वहां फिर से वही हुआ। प्रमोद जी के शरीर में ब्रह्म राक्षस आ गया। तांत्रिक ने उस पर राख फेंकी, हड्डियां फेंकी, लेकिन ब्रह्म राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। उसने बांग्ला भाषा में तांत्रिक से बात की। उसने कहा, अरे मूर्ख तांत्रिक, तू मुझे क्या डराएगा? मैं पिछले जन्म में देवी का परम भक्त रह चुका हूं। मैं कामाख्या मां का साधक था। तेरी यह छोटी मोटी विद्या मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। अपनी जान बचानी है तो हट जा, वरना तेरी बलि चढ़ा दूंगा। तांत्रिक घबरा गया। उसका पसीना छूट गया। उसने अपनी पूजा का सामान समेटा और प्रमोद जी से कहा, भाग जाओ यहां से। ये मेरे बस की बात नहीं है। ये शक्ति मेरे नियंत्रण से बाहर है। अगर मैंने इसे छेड़ा तो ये मेरा ही नाश कर देगा। ये देवकोटि का राक्षस है। इसे सिर्फ भगवान ही रोक सकते हैं। इंसान के बस में कुछ नहीं है। प्रमोद जी की रही सही उम्मीद भी टूट गई। वह समझ गए कि अब उनका अंत निकट है। वह वापस अपने शहर आ गए, लेकिन अपने घर नहीं गए। वह एक धर्मशाला में रुके, लेकिन ब्रह्म राक्षस ने उन्हें वहां भी नहीं छोड़ा। एक रात प्रमोद जी को खबर मिली कि जेल में रजनी की हालत बहुत खराब है। उसने जेल की दीवार पर अपना सिर मार मार कर खुद को लहूलुहान कर लिया है। वह पागल हो चुकी है। वह दिन रात चीखती है, मुझे बचा लो, दीपक आ गया, वह मुझे खा जाएगा। यह सुनकर प्रमोद जी को जरा भी दुख नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह कर्मों का फल है, लेकिन उन्हें अपने बच्चों की चिंता थी, और वही हुआ जिसका डर था। ब्रह्म राक्षस ने अपनी आखिरी चाल चली। वह अमावस्या की रात थी। प्रमोद जी धर्मशाला के कमरे में सो रहे थे। अचानक उनकी छाती में तेज दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। वह तड़पने लगे। उन्होंने पानी मांगना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। उनके सामने हवा में वह साया प्रकट हुआ, दीपक का साया। वह मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, चाचा, समय पूरा हुआ। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें तड़पा कर मारूंगा। आज तुम्हारी बारी है। प्रमोद जी ने अपने बच्चों की तरफ देखा, जो पास ही सो रहे थे। वह उनसे आखिरी बार मिलना चाहते थे, लेकिन उनका शरीर अब उनका साथ छोड़ रहा था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और एक जोरदार झटके के साथ उनके प्राण निकल गए। प्रमोद जी की मौत हो गई। ब्रह्म राक्षस ने अपना बदला पूरा कर लिया। अगली सुबह जब धर्मशाला के लोगों ने दरवाजा खोला तो देखा कि प्रमोद जी मर चुके हैं और उनके दोनों बच्चे वह पागलों की तरह हंस रहे थे। वे अपने पिता की लाश के पास बैठकर खेल रहे थे। उनकी मानसिक हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। वह अब न रो रहे थे, न बोल रहे थे, बस शून्य में घूर रहे थे। ब्रह्म राक्षस ने प्रमोद जी को मार दिया और उनकी आने वाली पीढ़ी को जिंदा लाश बना दिया। पूरा परिवार खत्म हो गया। रजनी जेल में आज भी जिंदा है, लेकिन वह हर पल मर रही है। वह एक काल कोठरी में बंद है, जहां वह हवाओं से बातें करती है और अपने ही शरीर को नोचती रहती है। वह ब्रह्म राक्षस आज भी उसे जेल में जाकर डराता है। और वह आलीशान घर आज एक खंडहर बन चुका है। कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं है। और वह पीपल का पेड़, वह आज भी वहां खड़ा है। वह ऊपर से पूरी तरह सूखा हुआ है। उसकी टहनियां काली पड़ चुकी हैं, लेकिन नीचे से वह बिल्कुल हरा भरा है। उसकी जड़ें पाताल तक गई हुई हैं। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को उस पेड़ पर वह ब्रह्म राक्षस दिखाई देता है। वह वहां बैठकर रोता है और कभी कभी वेद मंत्रों का पाठ करता है। वह अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहा है, जो शायद उसे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और बदले की आग में एक पूरे हंसते खेलते परिवार को राख कर दिया। दोस्तों, यह थी ब्रह्म राक्षस की कहानी। एक ऐसी शक्ति जो धर्म और अधर्म से परे है, जिसके आगे तंत्र मंत्र सब फेल हो गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल इंसान को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। रजनी ने जो किया उसकी सजा उसे मिली, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसकी सजा बेकसूर बच्चों और प्रमोद जी को भी मिली। बुराई जब अपना रूप दिखाती है तो वह यह नहीं देखती कि सामने कौन है। मैं आरव आज भी जब उस रास्ते से गुजरता हूं तो उस आधे सूखे और आधे हरे पेड़ को देखकर मेरी रूह कांप जाती है। मुझे लगता है कि दीपक की वह जलती हुई आंखें आज भी मुझे घूर रही हैं और कह रही हैं कि न्याय और प्रतिशोध में बहुत बारीक अंतर होता है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे सबक लेंगे। कभी किसी का बुरा ना करें और न ही किसी पर इतना भरोसा करें कि वह आपकी जान का दुश्मन बन जाए। तो दोस्तों, यह कहानी खत्म हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।